दुर्ग जिले के पाटन से 6 किलोमीटर की दूरी पर खारून नदी के तट पर स्थित इस शिव मंदिर पर आ पहुंचे हैं, जिसका नाम है टोला घाट शिव मंदिर। इतने साल हो गए, तो इस मंदिर को फिर कितने साल लगे बनने के लिए? इस मंदिर को लगभग 40 साल लगे बनने में। उस समय हमारा देश गुलाम था और उस समय काफ़ी भुखमरी थी, गरीबी थी। पूर्वजों ने एक साहस किया कि कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पर एक शिव मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे। जहाँ तक ढुलाई करते थे किसी प्रकार का, ये सारा काम कहाँ हुआ करता था? सब यही नदी के अंदर ही। अच्छा। बस सब यही होता था। हाँ। पत्थर का छिनाई कटाई और उसको यहाँ तक ऊपर तक चढ़ाना, सारा काम यहीं पर होता था। कोई मशीन, उस समय कोई मशीन नहीं था। और सावन का महीना चल रहे हैं तो भोलेनाथ का दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए। बहुत अच्छा लगा दर्शन पाके भोलेनाथ जी का। अब मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना। यहाँ पे नदी, अच्छा व्यू है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है। ये जो हम लक्ष्मण झूला देख पा रहे हैं, जो खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा रहा है, ये कब बना है? 3 साल लगा इसको बनने में। मतलब दर्शन भी हो जाता है और नेचुरल ब्यूटी भी मिल जाती है। और ये सब कुछ भी देखने मिल जाता है। तो अभी नहाने वाले हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं। ये ग्राम है टोला गांव, उन्हीं के नाम पर है टोलेश्वर। अच्छा। महादेव का नाम इसको रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा, नहाने के बाद पता चलेगा कैसा लग रहा है। आपसे मिलके और अच्छा लगा है। ये जो खूबसूरती है आपका मन मोह लेगी, क्योंकि ये लहरें और ये पक्षियाँ इस नज़ारे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही हैं। हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी। सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में हमने सोचा कि आपको शिव जी के दर्शन तो कराएंगे ही, उसके साथ ही खूबसूरती का नज़ारा भी दिखाएंगे। प्रकृति को आप महसूस कर सकेंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे। और इसी के लिए हम दुर्ग ज़िले के पाटन से 6 किलोमीटर की दूरी पर खारून नदी के तट पर स्थित इस शिव मंदिर पर आ पहुँचे हैं, जिसका नाम है टोला घाट शिव मंदिर। इस मंदिर की क्या कहानी है, क्या मान्यता है, कैसे शुरुआत हुई इस मंदिर के निर्माण की, ये सब कुछ जानेंगे यहाँ बात करके और आपको नज़ारा भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। शिव मंदिर टोला घाट को जो भी समिति देखती है, उनके अध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ है, तो उनसे बातचीत करते हैं और मंदिर के बारे में सारी कहानी जानते हैं। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? मनोहर लाल निषाद। आइए, अब बताइए इस मंदिर की शुरुआत आखिर कैसे हुई, नींव कैसे रखी गई इस मंदिर की? यहाँ हमारे बुजुर्गों से हम लोग सुने हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ शिव जी के नंदी के पैर के निशान पत्थर में उन लोगों को दिखाई दिया था पहले। अच्छा। तो वो लोग सोचे कि हो सकता है भगवान शिव के नंदी का पैर है, तो क्यों ना यहाँ पर भगवान शिव की भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। हाँ। और उन सबके मन में आया और सन 1945 में फिर उसका भूमि पूजन के साथ मंदिर के निर्माण में सब लोग लग गए, श्री गणेश हो गया। अरे वाह, तो इतने साल हो गए, तो इस मंदिर को फिर कितने साल लगे बनने के लिए? इस मंदिर को लगभग 40 साल लगे बनने में। और 1984 में हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े संत भगवताचार्य पंडित पवन दीवान के कर कमलों से इसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तब से निरंतर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर त्रिदिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है। अच्छा। जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं।
भोजन भंडारा होता है, हाँ हाँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और इस क्षेत्र के आसपास के सभी जैसा राजनीतिक व्यक्ति लोग हैं, विधायक है, सांसद है, मंत्रीगण, वो लोग उस समय यहाँ पर शिरकत करते हैं। इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि बहुत सालों पुरानी ये बात है? उस समय हमारा देश गुलाम था हम्म, और उस समय काफ़ी भुखमरी थी, गरीबी थी। उसके बावजूद हमारे निषाद समाज के पूर्वजों ने एक साहस किया कि कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पर एक शिव मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे। उसके लिए जितना हम लोगों को परिश्रम करना पड़े, सहयोग करना पड़े, सब मिल करके सहयोग करके उसको बनाएंगे, ये उनका संकल्प था। और उसी संकल्प को लेकर निरंतर मेहनत करते रहे। पत्थर तुड़ाई से, छिनाई से लेकर स्वतः उन लोग यहाँ तक ढुलाई करते थे। किसी प्रकार का ये सारा काम कहाँ हुआ करता था? सब यही नदी के अंदर ही, बस अच्छा। सब यही होता था। हाँ। पत्थर का छिनाई, कटाई, और उसको यहाँ तक ऊपर तक चढ़ाना, वो सारा काम यहीं पर होता था। कोई मशीन, उस समय कोई मशीन नहीं था, सब हाथों हाथ सब काम होते रहते थे। आप देख रहे हैं इतना प्यारा ये मंदिर है, सब हाथ से इसे बनाया गया है। पंडित जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आखिर कितनी इसकी ऊंचाई होगी? और ये इसकी ऊंचाई नीचे से तल से 22 फीट की ऊंचाई है। अच्छा। यहाँ तक। हाँ। और कौन सी नदी का संगम यहाँ पे माना जाता है? एक तो खारून नदी है, दूसरा दुर्ग जिले की तरफ से आ रही एक नाला है। अच्छा। वो भी धीरे धीरे नदी का रूप ले रहा है। और ये काफ़ी दूर से आ रहा है, जो खारून नदी है, गुरूर पुरूर के आगे से उधर से खारून नदी का प्रवाह निरंतर आ रहा है। और दोनों का संगम स्थल है। मिलन हो रहा है। उसके साथ साथ दुर्ग जिला, रायपुर जिले का भी संगम स्थल है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों का ये संगम। जो हम लक्ष्मण झूला देख पा रहे हैं, जो खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ये कब बना है? ये लगभग 3 साल लगा इसको बनने में। और अभी पिछले मई माह में इसका लोकार्पण किया गया ऑनलाइन। हमारे वर्तमान के जो सीएम साहब हैं, उनके हाथ में। मंदिर के निर्माण की कहानी तो आपने सुन ली है, अब आपको शिव जी के भी दर्शन कराते हैं। तो पंडित जी, ये बताइए कि ये शिवलिंग आप लोग कहाँ से लेकर आए थे? शिवलिंग को हमारे पूर्वजों ने भेड़ाघाट में जा कर के वहाँ देखा अच्छे से, और वहीं सभी लोग इनका चॉइस किए हैं। उसके बाद से वहाँ इसका निर्माण पूरा हुआ। निर्माण पूरा होने के बाद पुनः फिर इसको लेने के लिए गए। उसी के बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न हुआ। कितने फीट का होगा? लगभग यहाँ इनकी पूरी ऊंचाई जो है 3.5 फीट के आसपास है। कौन से शिवलिंग बोलेंगे, नाम क्या है? अभी तो हम लोग टोलेश्वर, जैसे ये ग्राम है टोला गांव, उन्हीं के नाम पर है टोलेश्वर। अच्छा। महादेव का नाम इसको रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ। काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है। ये राजिम के कुलेश्वर महादेव की भी याद दिलाता है, क्योंकि वहाँ भी इसी प्रकार का लक्ष्मण झूला है। इसके अलावा कौन कौन से भगवान और हैं? नहीं, वहाँ से भी तो ज़्यादा खूबसूरती इस जगह का है। कुलेश्वर से भी ज़्यादा खूबसूरती है, क्योंकि वहाँ पर भी संगम है, यहाँ पर भी संगम है, लेकिन यहाँ का जो प्राकृतिक स्थल है वो बड़ा सौंदर्यप्रद है। बिल्कुल। बगल में आप लोग देखेंगे चिड़िया जो है, प्रवासी है ना, ये सब यहाँ आके बसेरा करते हैं। हाँ। ये जो नज़ारा है, ये जो खूबसूरती है, आपका मन मोह लेगी, क्योंकि ये लहरें और ये पक्षियाँ इस नज़ारे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये सावन का महीना चल रहा है, तो इस महीने में कितनी भीड़ रहती है? कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? सावन का महीना है और जैसे ही सावन लगा भीड़ चालू हो गया। यहाँ दुर्ग, भिलाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रायपुर, दुर्ग, भिलाई से आते हैं। इसके बावजूद काफ़ी दूर दूर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। अब शुरुआत है लक्ष्मण झूला का, जैसे लोकार्पण हुआ उसके बाद से फिर
प्रचार प्रसार हुआ यूट्यूब के माध्यम से, काफ़ी लोग लोग जानने जाने। लगे, बिल्कुल। उसके बाद से शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन तो बढ़िया बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस भी हाँ, बन चुका है, तो टूरिस्ट प्लेस वीकेंड बन चुका मनाने है। लोग आते हैं। और यहाँ पर स्नान के लिए बहुत बेहतर बिल्कुल, जगह है। मंदिर से लगा हुआ एनिकेट है, हाँ। उसमें झरना बह रहा है निरंतर। वहाँ नीचे स्नान करते हैं, अच्छे से यहाँ पर लोग जो है एंजॉय करते हैं। घंटों 2 घंटे तक नहाते रहते हैं, निरंतर नहाते रहते हैं। शिव जी से कुछ मांगा जाए तो क्या वो पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ तो सबको, सबके लिए वो है, वो हम सबके भगवान हैं, भोलेनाथ हैं। और सबको अपना आशीर्वाद वरदान निरंतर प्रदान करते आ रहे हैं। सदियों से उनकी गाथा गाई जा रहे हैं, उसके बहुत सारे प्रमाण हमारे लोग सब देखते आ रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ बिल्कुल। की आराधना से हम सबको, लोगों की कामना हाँ, होता है। जो कामनाएं हैं वो निरंतर पूर्ण होती रहती है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, वो तो आदि देव है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जो जानकारी आपने दी है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इतना बढ़िया नारा आप लोगों ने। माना टेमरी। अच्छा, तो यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं? क्या सुना था आप लोगों ने इस मंदिर के बारे में? हाँ, बताइए ना। लेना बताना, इस मंदिर के बारे में हमने सुना था कि बहुत पुराना शिवलिंग है, तो हम लोग चाहे कि दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगे करके। और सावन का महीना भी और सावन का महीना चल रहे हैं, तो भोलेनाथ का दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए। बहुत अच्छा लगा दर्शन पाके भोलेनाथ जी का। और इस जगह को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरती है, खारून नदी के तट पर ये मंदिर है और लक्ष्मण झूला भी अब बन चुका है, तो क्या कहेंगे? अब हम लोग तो कभी देखे नहीं थे, है ना, तो पहले बार आए हैं, तो अति आनंद आया कि यहाँ पर आके नज़ारा देखे। बहुत खूबसूरत है यहाँ का, जो छोटा छोटा वाटरफॉल जैसा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ का वातावरण, यहाँ का नज़ारा, और जो खारून नदी के नज़दीक में निकट लगा हुआ है। बिल्कुल। बेटा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। नहाए नहीं आप? इसमें नहाना था ना। और यहाँ भी नहाएंगे, और आएंगे तो फिर यहाँ नहाएंगे। हाँ, मजा आया? हाँ, बताओ आंटी, क्या बोलोगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, दिल खुश हो गए। दिल खुश हो गया? हाँ, दिल खुश हो मांग लिए भगवान से जो मांगना था? मांग लिए। चलिए ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभू। भैया, मस्त आप लोग एंजॉय करके आए हो, क्या बोलना चाहोगे? कैसा लगता है ये जगह जब भी यहाँ पर आते हो? ये बहुत अच्छा प्लेस है विजिट करने के लिए। हर किसी को आना चाहिए हर संडे अपने फैमिली के साथ। और यहाँ पे मंदिर का सुकून भी मिलता है। और हाँ, अब मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना। हाँ, यहाँ पे नदी, अच्छा व्यू है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है, अभी शायद नहीं दिख रहा है। अच्छा। आए बढ़िया। और बोटिंग कितने बजे होता है? एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे नहीं पता, अच्छा अच्छा। बट यहाँ पे होता है बोटिंग वगैरह भी। जहाँ लोकल है यहाँ पे, वो बोटिंग का भी प्रबंध है यहाँ पे। काफी लोग आते हैं मतलब एंजॉय करने के लिए। हाँ, अभी तो थोड़ा कम ही दिख रहा है आज, अभी बारिश के कारण। लाइक 2-3 मंथ एगो काफ़ी भीड़ रहता था यहाँ पे। इवन ये पूरा पुलिस यहाँ पे आता था वो करने के लिए, इसको अरेंजमेंट देखने के। सर कहाँ से आए? हम लोग रायपुर से आए हैं जी। पूरी फैमिली? पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, सब हमारा ग्रुप है, सब आए हैं। पहली बार आए देखिए हमारी, नहीं हम लोग आते रहते हैं। हमारी सासू माँ है, ये इतनी बीमार होने के बावजूद घूमने आई है। देखिए दादी, इनका, बताइए कैसा इनका लगता है जोश ये देखिए, जगह? इनका कैसा लग रहा है। कैसा लगता है ये जगह? कैसा लगता है पूछ रही है। ऐसे कर दो। कैसे करती है, ऐसा करती है। देखिए, दादी भी यहाँ पर घूमने के लिए आई घूमने है। के लिए आई है। बताइए मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो देखे नहीं है, देखेंगे तो फिर बताएंगे। पहली बार आए हैं? नहीं, आते रहते हैं यहाँ पे। मतलब दर्शन भी हो जाता है और नेचुरल ब्यूटी भी मिल हाँ, जाती है। और ये सब कुछ भी देखने मिल जाता है तो अभी ना। नहाने वाले हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं, खूब एंजॉय करने वाले हैं पानी में। सही बात है। स्विमिंग पूल तो ऐसा होता है, लेकिन ये नेचुरल है। तो बताइए मैम, कैसा लगेगा आपको? अभी एंजॉय करने वाले हैं आप लोग? बहुत अच्छा, नहाने के बाद पता चलेगा कैसा लग रहा है। आपसे मिलके और अच्छा लगा। ठीक है। आप लोग के दर्शन हो गए? नहीं, अभी तो जस्ट एंटर किए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। बढ़िया एंजॉय कीजिए। बाय बाय। तो ये रही टोला घाट के शिव मंदिर की कहानी। अगर आपको इतना खूबसूरत नज़ारा देखना है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर इतना खूबसूरत है, यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है। और जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बताया कि आज़ादी से पहले मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था और हाथों से ही मंदिर को बनाया गया है,
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रवासी पक्षी है, यहाँ पे जो लहरें हैं, लोग जिस तरीके से इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं, भगवान से आ रहे हैं मांगने के लिए। लेकिन ये साथ ही बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो हमने सोचा कि हम आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से मंदिर का महत्व, इसी के साथ कि कितना खूबसूरत ये जगह है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आइएगा। मैं आस्था तिवारी, मेरे साथ है आदि।